गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो यूनिट 5 है आपकी, ये बहुत ही इमर्जिंग यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इस यूनिट को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कराना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने सारी तैयारी आपकी कर दी है, पॉइंट्स आपके बना दिए हैं और उस पॉइंट्स के की पॉइंट्स भी बना दिए हैं। अब करना क्या है, आपको इन पॉइंट्स को और की पॉइंट्स को आपको सुनना है, ठीक, और इनको समझना है और समझ के इसको असाइनमेंट के फॉर्म पर गूगल क्लास में सबमिट कर देना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की है सैटरडे। ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर इसको बता दूं कि जो यूनिट है आपकी वो है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल एचआरएम। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल एचआरएम में दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो रिसेंट ट्रेंड बताइए, दूसरा रिसेंट ग्लोबल इश्यूज बताइए। ये ग्लोबल इश्यूज मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहला ग्लोबल इश्यू है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स एट ग्लोबल लेवल, दूसरा है मोड ऑफ ऑपरेशन इन एंड इंटरनेशनल एचआरएम, तीसरा है ओनरशिप इश्यूज और चौथा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स में क्या हो सकता है। एथिक्स में वो आपसे कह सकता है कि आपकी डिफरेंट स्टैंडर्ड है बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक, इन एडिक्वेट लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट करप्शंस है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये इंटरनेशनल लेवल पर एथिक्स में प्रॉब्लम है, ठीक। ऑपरेशंस में क्या प्रॉब्लम है कि ऑपरेशंस में क्या दिक्कत है, ये भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ कोड एंड कंडक्ट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक कहावत है कि वंस यू आर इन रोम बिहेव लाइक अ रोमन। तो ये चक्कर है कि आप जैसे अगर जिस देश में काम कर रहे हो उस 100% वो रूल्स आप पर जो है इम्पोज करेगा। इम्पोज करने से क्या होगा कि आपका जो अपना एक फंडामेंटल राइट्स है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, ओनरशिप इश्यूज है, ठीक। ओनरशिप इश्यूज में क्या है कि कई स्मॉल लेवल पर कंपनीज हैं, कई मीडियम साइज कंपनीज हैं, ठीक, कई फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, कई जो है गवर्नमेंट टेक ओवर बिजनेस हैं। ये लीगल इश्यूज इसमें आ रहे हैं कि ओनरशिप इश्यूज, ये ग्लोबल लेवल पर है। आपको ये स्टडी करना है। इसके की पॉइंट्स भी मैंने बनाकर यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ठीक। इसके बाद जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में वो है सेफ्टी सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक। सेफ्टी सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर हालांकि बैन है लेकिन कई कंट्रीज में हो भी रहा है ये, ठीक। उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ एक्सपेक्ट्रिएट, ठीक। और इनका जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अलावा इनका सेक्सुअल और मेंटल और फिजिकल हरासमेंट, साइबर टेररिज्म, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक। इसको आप करिएगा। अब मैं अगर बात करूं कि ट्रेंड्स क्या हैं ग्लोबल लेवल पर, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है यहाँ पर। चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ द वर्कफोर्स, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस रिव्यू, अब फोर्टनाइटली रिव्यू हो रहा है, आपके टारगेट ओरिएंटेड है टोटल। फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि आप घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं बिना विदाउट एनी डिडक्शन इन सैलरी। द इमरजेंस ऑफ ब्लैंड ऑफ वर्कफोर्स, ब्लैंड ऑफ वर्कफोर्स यानी कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो यहूदी, हर एक तरीके का वर्कफोर्स आपके पास अवेलेबल है और उसके साथ आपको काम कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टाइज को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज कमिंग अंडर द स्कैनर। अब सेक्सुअल हरासमेंट पॉसिबल नहीं है, वो तुरंत स्कैन हो जाता है, तुरंत सजा हो जाती है। एक हेल्थ सेविंग अकाउंट, एक नई चीज है। हेल्थ सेविंग अकाउंट का मतलब जो एक्सपेक्ट्रिएट है उनके लिए एक इंश्योरेंस ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, एक फंड ग्लोबल लेवल पर जनरेट करना। हर कोई अपने अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट्स का, हेल्थ का ध्यान रख रहा है, ठीक। कंडक्टिंग प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक, ये बहुत जरूरी है कि अब जो है, पहले एक टर्म होता था कि आपने गलत लोगों को गलत जगह फंसा दिया, कबूतरबाजी जिसे कहते थे, तो वो उसका कोई क्रॉस चेक नहीं होता था। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस तरीके से ये जो ग्लोबल लेवल पर चीजें फॉलो कराई जा रही हैं, तो उससे क्या है, प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक हो जाता है। इवन आप देखते हो कि डिग्री और ये मार्कशीटें वगैरह तक ये एक रेफरेंस चेक के लिए वापस आती हैं। फिर है मोबाइल विल बी द की ऑफ सक्सेस ऑफ एचआर। पहले मोबाइल जो है वर्क प्लेस पर अलाउ नहीं था, वर्क प्लेस पर मोबाइल ही सब कुछ बन चुका है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। शिफ्ट टुवर्ड्स क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे हम लोग अभी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक। उसमें क्या चेंज है कि शिफ्ट आया है कि हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ठीक, जिसे वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, उस पर बहुत बड़ा चेंज आया है,
ठीक, यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढूंढिएगा। और ये टर्म दिया है गैमिफिकेशन, ये दो इमर्जिंग टर्म्स हैं, इसको ढूंढिएगा और उसको पढ़िएगा। हालांकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढें ताकि आपको मैक्सिमम टाइम तक ये याद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसर्ट हुई है एचआर में, तो उससे बहुत एचआर का काम आसान हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये एक जो है एचआर के लिए दिक्कत का भी सबब बन गया है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए। वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, अभी मैंने ऊपर बताया कि आप जो क्लाउड बेस्ड मीटिंग्स हो गई, और जो है ईआरपीज, एमआईएस, बिग डेटा एनालिसिस से एचआर का काम आसान हो गया। अब एक पूल हर समय डेवलप है। तो ये जो 15 ट्रेंड्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे, इसका सोर्स भी मैंने यहाँ दे दिया है कि ये इस वेबसाइट से मैंने लिया है। तो इसको पढ़िएगा और इसके इसके साथ ही इसके 5-5 6-6 लाइन आप इसके बारे में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।